नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कटारिया और एक खबर सामने आई है। अभी अभी हमने सुना था कि हेड कोच के तौर पर गौतम गंभीर को अपॉइंट किया जा चुका है। बिल्कुल सही सुना आपने, हेड कोच बन गए हैं हमारे गौतम गंभीर। और अब जो काम बाकी है, बाकी के 3 कोच, मतलब ये तो हेड कोच हैं, तो बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच और फील्डिंग कोच की भी जरूरत है, क्योंकि जो पुराने बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग कोच हैं उनका भी कार्यकाल राहुल द्रविड़ के साथ खत्म हो गया है। तो अभी एक खबर आई है कि हेड कोच बनते ही गौतम गंभीर ने बीसीसीआई को कोई नाम सजेस्ट किया कि इनको हम कोच बना सकते हैं, बैटिंग कोच या फील्डिंग कोच बना सकते हैं। तो बीसीसीआई ने वो रिजेक्ट कर दिया। अब गौतम गंभीर जो है अपने मतलब फैसलों के लिए जाने जाते हैं। उनके फैसले कुछ इस तरह के होते हैं कि जैसे उन्होंने सुनील नारायण से ओपनिंग करा के उनको कितना बड़ा बल्लेबाज बना दिया है। वो पहले एक ऑलराउंडर भी नहीं थे, सही कहा जाए तो वो सिर्फ एक बॉलर थे, स्पिन बॉलर थे, लेकिन उन्होंने उनसे ओपनिंग करा के, ओपनिंग बल्लेबाजी करा के क्या खतरनाक बल्लेबाज उनको बना दिया है। तो कुछ ऐसे ही फैसलों की वजह से जाने जाते हैं गौतम गंभीर। लेकिन गौतम गंभीर की इस बात को बीसीसीआई ने माना नहीं है। उन्होंने जोंटी रोड्स का नाम सजेस्ट किया था बीसीसीआई के सामने कि आप इनको कोच बनाइए, लेकिन बीसीसीआई ने सिर्फ ये कह के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कि हमें कोई विदेशी कोच नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंडियन कोच ही अपनी टीम के लिए चाहिए। तो मतलब क्या इससे कोई विवाद गहरा सकता है? क्या स्टार्टिंग में ही गौतम गंभीर और बीसीसीआई के बीच में दूरियां आ सकती हैं? गौतम गंभीर का कार्यकाल शुरू होने वाला है, क्योंकि जो श्रीलंका से जो सीरीज होगी उसमें ये कार्यभार संभाल लेंगे। लेकिन उससे पहले इस तरह का मन मुटाव और इस तरह का एक तरह से की बात नहीं मानी गौतम गंभीर की बीसीसीआई ने, कि थोड़ा खटक रहा है कि शायद कुछ ना कुछ आगे चल के ये दिक्कत तो नहीं देगा हमारी भारतीय टीम को, हमारे क्रिकेट को। अब आने वाले इवेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है जो पाकिस्तान में खेली जाएगी। शायद भारत पाकिस्तान तो नहीं जाएगा खेलने, लेकिन दूसरे वेन्यू पर ये हाइब्रिड मॉडल के तहत हम शायद इस चैंपियन ट्रॉफी को खेलेंगे। तो इससे पहले देखना होगा कि गौतम गंभीर और बीसीसीआई, या बीसीसीआई कहिए या जय शाह कहिए, क्योंकि सचिव इस समय जय शाह है, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई मनमुटाव तो नहीं है जो इस तरह की बात हुई है कि गौतम गंभीर को बुरा तो लगा होगा, जरूर बुरा लगा होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सोच समझ के कहा होगा कि जोंटी रोड्स को आप कोच बनाइए, लेकिन उनकी बात सीधी सीधी खारिज कर दी गई है। तो आप क्या राय रखते हैं? क्या गौतम गंभीर इस स्टैंड पे ठीक थे कि जोंटी रोड्स एक अच्छा ऑप्शन था, या बीसीसीआई अपने स्टैंड पे ठीक है कि हमको सिर्फ इंडियंस ही कोच चाहिए, क्योंकि इंडियंस कोच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भारतीय टीम के साथ बेहतर हो सकती है? ये भी अपने आप में एक ठीक बात मानी जाएगी अगर इस तरह से जस्टिफाई किया जाए बीसीसीआई के इस फैसले को। क्योंकि हमने देखा राहुल द्रविड़ के साथ में जो हमारा टीम का एक तरह का कॉम्बिनेशन था वो बहुत ही बेहतर था, क्योंकि शायद इंडियन थे, शायद एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, हमारे खिलाड़ी एक दूसरे खिलाड़ियों को अच्छे से समझते हैं। और कोई फॉरेन से कोई कोच होता है तो शायद वो अपनी बातें समझाने के लिए या समझने के लिए वक्त लेता है, लेकिन इंडियन जो होते हैं वो इंडियंस की बातें तुरंत समझ भी जाते हैं और मिक्स भी हो जाते हैं इन लोगों में। तो सही है। अब देखते हैं इस आने वाले टाइम में क्या गौतम गंभीर और कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जो बीसीसीआई के लिए कुछ सवाल खड़े कर